सभी को नमस्कार। स्वागत करती हूँ कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में आज हम पाठ 8 सुभद्रा कुमारी चौहान, जिन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध कविता लिखी है झांसी की रानी, जो कि आपके पाठ्यक्रम के अंदर शामिल है, तो हम उस कविता को भी पढ़ेंगे। लेकिन इससे पूर्व हम सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय है वो समझ लेते हैं, क्योंकि आपके जीवन परिचय पर भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा और 2 प्रश्न आते हैं, एक गद्य लेखन या लेखक पे आते हैं और एक कवि या कवित्री के ऊपर आते हैं। तो 4 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, 2-2 नंबर के, तो आपको हर एक का जीवन परिचय याद करना है। तो ऐसे में अभी हम जो समझेंगे वो है सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। तो देखिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि वीर रस की एकमात्र हिंदी कवि थी। यानी वैसे तो वीर रस के बारे में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लेखक और लेखिकाओं ने लिखा है, कवित्रियों ने लिखा है, लेकिन हिंदी काव्य के अंदर जो वीर रस की कवित्री मानी जाती है वो सुभद्रा कुमारी चौहान मानी जाती है, जिन्होंने ओजस्वी कविताएं हैं वो लिखी है। अब इनके जीवन को समझते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो सुभद्रा जी का जन्म नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के पास, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, इलाहाबाद के पास प्रयाग जिले के अंदर निहालपुरा गांव में हुआ था। समय इनका 1904, ठीक है, 1904 में हुआ और इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था और पति का नाम, इनकी शादी या इनका विवाह है वो लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। लक्ष्मण सिंह एक जाने माने नाटककार थे उस समय और इनका विवाह लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। विवाह के मात्र 1.5 वर्ष के पश्चात ही, 1.5 साल ही बीता था और फिर उस दौरान सत्याग्रह चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी चला रखा था उसी दौरान। तो सुभद्रा जी जो थी वो गांधी जी की विचारधारा से काफी प्रेरित थी। गांधी जी को वो अपना पिता समान मानती थी और ऐसे में जब देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह चल रहे थे, आंदोलन हो रहे थे, तो उस दौरान वो भी अपने पति के साथ इस सत्याग्रह में शामिल हो गई और फिर इस सत्याग्रह के दौरान उन्हें अनेकों बार जेल की यात्राएं भी करनी पड़ी। इनकी जो शिक्षा है प्रयाग के अंदर ही हुई और मुख्य रूप से इनकी शिक्षा है वो राष्ट्रीय गर्ल्स कॉलेज, जो कि उस समय का जाना माना विद्यालय या कॉलेज माना जाता था, तो गर्ल्स कॉलेज के अंदर हुई। यहाँ पर ही उनकी सहेली बनी थी महादेवी वर्मा, जो कि हिंदी जगत की जानी मानी कवित्री है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा दोनों ही सहेलियां थी, अच्छी सहेलियां थी और दोनों ने ही एक दूसरे को जो है सहयोग दिया लेखन के क्षेत्र में। सुभद्रा जी बड़ी थी और महादेवी वर्मा छोटी थी, वो उनकी सीनियर कह सकते हैं, वो उनकी सीनियर थी। लेकिन सुभद्रा जी के मार्गदर्शन से महादेवी वर्मा को बहुत कुछ सीखने को मिला था और वहीं महादेवी वर्मा की कविताओं को सुभद्रा जी ने सराहा था और सुभद्रा जी ने उनको किसी हर प्रकार से उनका मार्गदर्शन किया था और वहीं उन्होंने भी महादेवी वर्मा के तरीकों से बहुत कुछ सीखा था। बचपन से ही सुभद्रा जी जो थी वो काव्य प्रतिभा की धनी थी। यानी बचपन से उनके अंदर जन्मान गुण थे जन्म के साथ, कि उनके अंदर ये लेखन कला, ये प्रतिभा उनके अंदर कूट के भरी थी और लेखन में उनकी विशेष है वो रुचि थी। और इसके चलते उन्होंने 1913 में मात्र 9 वर्ष की आयु, बच्चा खेलना लिखना पढ़ना सीखता है, तो उन्होंने मात्र 9 वर्ष की आयु में कविता लिखी और वो कविता उनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली जो पत्रिका थी मर्यादा, उस मर्यादा के अंदर प्रकाशित हुई। ये पूछा जा सकता
प्रकाशित हुई तो प्रयाग से निकलने वाली जो है मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कवित्री सुमित्रा जी और महादेव वर्मा बचपन में अच्छी सहेलियां थी। झांसी की रानी जो कविता सुभद्रा जी चौहान ने जो लिखी है वो कविता हिंदी जगत में काफी जानी मानी कविता है और इस कविता से उनको विशेष ख्याति मिली हिंदी साहित्य जगत में। इनका नाम है वो इसी कविता के माध्यम से ज्यादा रोशन हुआ और इन्होंने सिर्फ कविताओं के क्षेत्र में ही लेखन कार्य नहीं किया था बल्कि उन्होंने गद्य विधा और पद्य विधा दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने लेखन कार्य किया, अर्थात उन्होंने कविताएं भी लिखी है और गद्य भी लिखे हैं। तो दोनों ही विधाओं में कह सकते हैं कवित्री पारंगत थी। करमवीर जो है वो इनकी कविताओं का प्रथम संकलन है वो माना जाता है या प्रथम संकलन था जिसमें इन्होंने अनेक कविताएं लिखी थी और उसके अंदर बहुत सारी कविताओं का संकलन है वो मिलता है। सुभद्रा जी ने अनेकों कविताएं लिखी और उन कविताओं में खास तौर से जो उनकी कविताओं की जो भावनाएं होती है वो भावनाएं उनकी वात्सल्य प्रेम, पति के प्रति अगाध प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम और इसके साथ ही राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से अनुप्राणित है उनकी कविताएं, या कह सकते हैं इन सब भावनाओं से इनकी कविताओं को सींचा है इन्होंने। और इनका जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह है वो है बिखरे मोती, प्रसिद्ध कविता संग्रह है जिसमें त्रिधारा और मुकुल, ये इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है। साथ में जो बिखरे मोती और मुकुल ये दोनों इस संग्रह जो है इनके ऊपर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन के अंदर अलग अलग सेठ सरिया पुरस्कार है वो दोनों को मिला है, यानी उन्हें इनकी रचनाओं के कारण उन्हें सम्मानित है वो किया गया। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, अनगिनत रचनाएं लिखी है, लेकिन जो हम प्रमुख रचनाएं हैं वहां हम देख लेते हैं। आराधना, अनोखा दान, जलियांवाला बाग में बसंत, नीम, पानी और धूप, इसके साथ प्रतीक्षा, समर्पण, वेदना आदि। तो बहुत सारी रचनाएं हैं, उनमें से कुछ रचनाओं का यह नाम दिया गया है। और झांसी की रानी जो इनकी प्रसिद्ध कविता है वो हम इस पाठ्यपुस्तक के अंदर पढ़ेंगे। इस महान कवित्री जिसने हिंदी साहित्य जगत को अपना श्रेष्ठ दिया था और इनकी मृत्यु है 15 फरवरी 1948 में मात्र 43 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई। तो ये था सुभद्रा जी का जीवन परिचय। धन्यवाद।